Greetings of the day. So this is the lecture series of Data Structures and Algorithm, BTech RTU 3rd semester 3CS405. So this is the unit number 2nd we are going to start, whose name is Queues and Linked List. So coming on to the unit number 2nd, we have queues and linked list. So part A and part B, the unit number 2nd is divided into part A and part B. The part A contains queues and part B contains linked list. So let's start with part A, that is queues. सो इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूज. सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑपरेशंस ऑन क्यूज. फिर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस, क्यूज की क्या एप्लीकेशंस होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूज, कितने तरह के क्यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज कि क्यूज होता क्या है. So coming on to the definition of queues, queue like stack. स्टैक हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था. और क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर. द थिंग दैट मेक्स क्यूज डिफरेंट फ्रॉम स्टैक इज दैट क्यू इज ओपन एट बोथ द एंड्स. अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक जो होता है वो एक एंड से खुला होता है, बट क्यू जो है वो दोनों तरफ से खुली हुई होती है. Hence, it follows FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर. अगर हम स्टैक की बात करें यूनिट नंबर 1 में, तो स्टैक फॉलो करता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. प्लीज नोट, यहाँ पर क्यू जो है वो FIFO फॉलो करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी भी फॉर्म को भरते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म को भरते हैं, तो सिटी की प्रेफरेंसेस मांगता है. तो अगर सिटी की प्रेफरेंसेस हमने जल्दी दे दी तो वो हमें पहले अलॉट हो जाएगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने देर से भरी है तो क्या पता सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस पे हम आके अटक जाए. सो दिस इज द फीफो और फर्स्ट इन first serve basis. So that is the data item inserted first will also be accessed first. The data is inserted into the queue through one end and deleted from it using the another end. तो एक एंड से तो इंसर्शन होगा, मैं इंसर्शन नहीं बोल के मैं टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, एनक्यू होगा. और एक एंड से डिलीट होगा, और डिलीट हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डी क्यू. सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ क्यू. कोई भी एक क्यू होती है. फॉर एग्जांपल, हम किसी लाइन में खड़े हुए हैं हॉस्पिटल की, या फिर टिकट लेने की लाइन में खड़े हुए. सो द पर्सन लिविंग द क्यू, सो ये जो पर्सन है वो पहले अपनी सर्विस अवेल करके उसने टिकट ले लिया है और फिर वो निकल जाएगा. और लास्ट में कोई नया जना आया तो वो लास्ट में एंटर होगा क्यू के, ना कि वो बीच में होगा, ना कि वो फ्रंट में होगा, वो हमेशा लास्ट में ही एंटर होगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड क्यूज, जो कि RTU 2024 पार्ट ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था कि एरेज और क्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है. So let's understand the difference between array and queue. An array is a collection of data items of the same data type stored in a contiguous memory. So सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एरे के अंदर मैं अगर स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर वैल्यू, तो वो सब इंटीजर वैल्यू ही लेगा और वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में होगी. ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट क्यूज, a queue is a linear data structure that follows the first in first out principle. It can contain data items of different data type. सपोज डिफरेंट डेटा टाइप इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट, लॉन्ग, लॉन्ग डबल, सारी चीज़ें इसमें कवर हो सकती है. नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एरे. तो एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े 2, 4, 8, 12, 16, 18. और जो एरे के इंडेक्सेस हैं, मैं बोलूँगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पर कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, अगर इंटीजर स्टोर कर रहा है 2, 4, 8, तो वो
इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्यूज की बात करूँ, क्यूज कोई से भी डेटा टाइप को एक बार के लिए ले सकता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्यूज ओवर एरेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज। क्या ऑपरेशंस है क्यूज के और क्या इम्प्लीमेंटेशन है? देयर आर टू वेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So coming on to the operation part, the first of all we would like to understand the concept of queues. So queue का concept क्या होता है? queue जो होता है वो दोनों तरफ से open होता है, मतलब insertion मतलब nq and dq. nq मतलब insertion and dq मतलब deletion. तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा that is known as front. सपोज 1 11 15 3 6 10 क्यू के एलिमेंट्स है। जो पहला एलिमेंट होगा वो मेरा फ्रंट होगा, जो लास्ट का एलिमेंट होगा दैट इज नोन एज माय रियर एलिमेंट। सो एक क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू एन क्यू एंड डी क्यू इन अ क्यू। तो आर टी यू 2023 पार्ट बी में ये क्वेश्चन आया था, एन क्यू और डी क्यू क्यू के अंदर कैसे होता है। तो एन क्यू इज नोन एज इंसर्शन एंड डी क्यू इज नोन एज डिलीशन। तो एन क्यू जो होगा वो हमेशा रियर से होगा, ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज नोट, जो एन क्यू होगा वो हमेशा रियर से होगा, जो डी क्यू होगा, डी क्यू मतलब डिलीशन, वो हमेशा फ्रंट से होगा। So that is the concept of algorithm of NQ and DQ in a queue. Okay, so now let's discuss the operations of queues. So this is a queue. Let's say elements are 1, 2, 3, 4 and 5. So if we talk, we have the NQ in linear queue, we have DQ in linear queue. So if we talk about the algorithm, अगर algorithm की बात करें तो ये एक algorithm है जो कि RTU 2023 पार्ट बी में ये क्वेश्चन आया था, NQ और DQ की algorithm लिखो. So if rear equals to max minus 1, so this is very important, if rear equals to max minus 1 and then right overflow means अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4, सो अगर मैं काउंट करूँ मैक्स तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू रियर, तो 5 माइनस 1 इज 4, यस 4 यहाँ पर रियर है, तो इसका मतलब ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, क्यू मेरा फुल है। On the other hand, this is end of if front equals to minus 1 and rear equals to minus 1, set front equals to rear equals to 0, else set rear equals to rear plus 1. So this is all about the algorithm of NQ. And similarly यहाँ पर DQ की अगर हम बात करें, DQ के अंदर अंडरफ्लो की कंडीशन होगी, और अंडरफ्लो की कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर Q के अंदर होती है फ्रंट इक्वल्स टू माइनस 1 एंड फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। यूजीसी नेट गेट अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैक के ओवरफ्लो की कंडीशन, स्टैक के अंडरफ्लो की कंडीशन, क्यू के ओवरफ्लो की कंडीशन, क्यू के अंडरफ्लो की कंडीशन आती ही आती है। सो दिस इज द ऑपरेशंस क्यूज एंड डी क्यू की एल्गोरिथम। सो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस एक एक करके। So let's discuss the operations. The first operation is NQ operation. NQ means insertion of elements of the queue. The next one is DQ. DQ means removal of elements from the queue. और जो NQ होता है वो हमेशा रेयर से होगा, प्लीज नोट, और जो DQ होता है वो हमेशा फ्रंट से होगा क्यू के अंदर। Then we have get front. This acquires the data elements available at the front node of the queue without deleting it. The next one is get rear. This operation, or we can say this function, returns the elements at the rear end without removing it.
Then we have is full. We have to check the whether the queue is full or not. Is full, it will return the boolean value. True या false में ये value return करेगा function. Validates if the queue is full. Similarly is empty, क्या वो queue खाली है, check करना पड़ेगा. तो check if the queue is empty. Then we have size. This operation returns, or this function returns the size of the queue, that is the total number of element it contains. Suppose queue के अंदर 5 element है तो वो 5 को return कर देगा. So now let's discuss the implementation of queues. Queues कैसे implement हो सकता है? So queues can be implemented by the following. The first one is arrays and the second one is stack. Array से भी हो सकता है और stack से भी हो सकता है. सो पहला हमारा एरे आता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज एरेज. एरेज के साथ कैसे होता है? अ क्यू इम्प्लीमेंटेड विथ एन एरे फॉलोज first in first out FIFO principle. This means the elements are added to rear. Please note the elements are added to rear. मतलब added का मतलब है enqueue हो रहे. The elements are enqueued to the rear of the queue and removed, that is dequeue, from the front. So a fixed size of array stores the queue elements with front and rear pointers indicating the boundaries of the queue within the array. So this is a small example. So यहाँ पर array बनी हुई है 5, 2, 7 and 3. head जैसे ही निकलेगा तो array छोटी हो जाएगी 2, 7, 3. 2 जैसे ही निकलेगा 7 और 3 और लास्ट में मेरा 3 बचेगा. So queue using arrays, this is the implementation. On the other hand, if I talk about stacks, तो queue दूसरी तरह से भी implement हो सकता है stacks की तरह से. So stack, a queue can be implemented using two stack. यहाँ पर जो queue implement होती है वो हमेशा दो स्टैक हमको चाहिएंगे ही चाहिएंगे. और क्यों चाहिएंगे that we are going to discuss. So a stack follows LIFO. The key to this implementation is to manage the order of elements between the two stack to simulate FIFO behavior. तो यहाँ पर जो order आएगा अपना elements का उसको manage करना, उसको monitor करना is very tedious task. उसी के लिए मेरे पास दो stack की ज़रूरत होगी. जो एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं. हमारे पास ये क्यू है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 5. नाउ अगर मैं बोलूँ कि जो फ्रंट पॉइंट करेगा वो 1 को पॉइंट करेगा और जो रियर पॉइंट करेगा वो मेरा 5 को पॉइंट करेगा. ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था. प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था इस चीज़ को. और यहाँ पर दो स्टैक की ज़रूरत होगी और पहले स्टैक का नाम है मेरा S1 और दूसरा स्टैक भी चाहिएगा और जिसका नाम होगा मेरे पास S2. तो पहला स्टैक का नाम S1, दूसरे स्टैक का नाम S2. सो S1 जो होगा वहाँ पर मैं हमेशा उस स्टैक के अंदर पुश करूँगा. प्लीज़ नोट ये क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझने आ जाएगी यूजिंग द एग्जाम्पल. सो जो S1 होगा वहाँ पर मैं पुश करूँगा और जो S2 होगा उसमें मैं पॉप करूँगा. क्या पॉप करेंगे ये अपन देखते हैं, क्या पुश करेंगे ये भी अपन देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ S1. S1 के अंदर पुश होगा और पुश होगा क्यूज के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे करते करते हम पुश करेंगे S1 में. तो हमने S1 में स्टैक में पुश किया, 2 भी हमने पुश किया, 3 भी हमने पुश किया, 4 एंड लास्टली 5 भी हमने पुश किया. सो स्टैक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 हमारा आ गया. अगर मैं एक ही स्टैक लेता और इससे मैं क्यू बनाता तो मेरे पास क्यू बनती 5. मैं पॉप करता 5, 4, 3, 2, 1. अब पुश और पॉप क्या होता है? इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज वी हैव डिस्कस्ड यूनिट नंबर 1 और उसी के अंदर सारी चीज़ें पुश और पॉप की है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं. सो 5, 4, 3, 2, 1 पर मेरी क्यू जो बन रही है वो 1, 2, 3, 4 और 5 की बन रही है.
इसीलिए मैंने स्टैक नंबर 2 लिया, जिसके अंदर मैं स्टैक 1 की जो S1 की जो जितनी वैल्यूज़ है उसको मैं धीरे धीरे करते करते पॉप करूँगा। तो हम पॉप करते हैं। हमने पॉप किया 5 को, हमने पॉप किया 4 को, 3 को, 2 को और 1 को, और S2 में हमने पुश कर दिया, राइट। सो यहाँ पर जब मैं क्यू बनाऊंगा तो क्यू बनेगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब मैं पॉप करूंगा S2 में, क्यू पॉप करूंगा क्योंकि क्यू का ऑर्डर मेरे को मेंटेन करना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो लास्टली जो मेरी फर्स्ट क्यू थी वही मेरी रिजल्टेंट क्यू निकल गई। तो इसीलिए मेरे को S1 स्टैक, दो स्टैक यूज में आए, S1 एंड S2। तो क्यू S1 और S2 दो स्टैक क्यू काम में है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज टू मैनेज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्यूज। क्यूज की कितनी टाइप्स होती है? देयर आर लीनियर क्यू, देयर इज सर्कुलर क्यू, देयर आर डबली एंडेड डी क्यू, देयर आर प्रायोरिटी क्यू। सो लेट्स discuss one by one. So the first one is round robin queue algorithm, which is given in the RTU syllabus. The second one given in the RTU syllabus is circular queue, and I have mentioned that is the most important. ये सबसे ज़्यादा important है और RTU के अंदर बहुत frequent question है कि NQ करो circular queue में, DQ करो सर्कुलर क्यू में, सर्कुलर क्यू होती क्या है? तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, प्लीज़ नोट, बहुत फ्रीक्वेंट है, ये हमेशा आरटीयू के अंदर आता ही आता है। इन दी अपकमिंग एग्जाम्स भी ये आ सकता है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। द थर्ड वन मैंशनड इन द आरटीयू सिलेबस इज DEQ। आप DEQ मतलब डिलीशन से कंफ्यूज मत होना, ये एक टाइप है क्यू का जिसका फुल फॉर्म है डबल एंडेड क्यू। यहाँ पर D मतलब डबल, E का मतलब है ended and queue. So double ended queue. The last one mentioned in the syllabus of RTO is priority queues. So let's discuss one by one. The first one is round robin. So round robin जो है वो होता क्या है? Round robin queue is a scheduling method where process are executed in a cylindrical manner, each receiving a fixed time slice which is known as quantum, or which is also known as time quantum TQ ऑफ अ CPU टाइम। सो ये जो राउंड रॉबिन है ये ज़्यादातर हमारी OS के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, और CPU के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको शेड्यूल करने में, कौन सा प्रोसेस कब आएगा, कैसे आएगा, उसको शेड्यूल करने में ये वाली एल्गोरिदम राउंड रॉबिन काम में आती है। तो यहाँ पर टाइम क्वांटम होता है। टाइम क्वांटम हमेशा एक फिक्स्ड होता है हर एक प्रोसेस का। सो फॉर एग्जांपल टाइम क्वांटम है 2 सेकेंड्स, राइट। सो मेरे को टाइम क्वांटम 2 सेकेंड्स लग रहा है और हर P1 का लेट से 10 है, P2 का 15 है, P3 का 20 है एंड सो ऑन। सो जो जितना टाइम लग रहा है वो वापस से क्यू के अंदर पीछे जाके एडजस्ट हो जाएगा। सपोज P1 को लग रहा है 10 सेकेंड्स और टाइम क्वांटम सिर्फ 2 सेकेंड का है, तो वहां पर होगा क्या, 10 - 2 दैट इज 8। तो 8 सेकेंड्स का काम उसको और करना है, तो वो पीछे जाके क्यू में लग जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन क्यू एल्गोरिदम। So the next algorithm, which is most important algorithm, is, or type of queue, is circular queue. So a circular queue also known as ring buffer. Please note, ये गेट के एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्कुलर क्यू को क्या बोला जाता है। सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज रिंग बफर। सो इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप कंफ्यूज मत होना, सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होएगा, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है दैट इम्प्लीमेंट्स फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, बट विथ अ ट्विस्ट। एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? द एंड ऑफ अ क्यू इज कनेक्टेड बैक टू द बिगिनिंग, फॉर्मिंग अ सर्कल। तो क्यू जो है मतलब उसका जो रियर है और उसका जो फ्रंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दैट इज नोन एज अ सर्कुलर क्यू। कैसे? यहाँ से मेरा रियर भी कनेक्टेड है
और फ्रंट भी कनेक्टेड है, मतलब ये सर्कुलर फैशन में ये चीज़ चलेगी। सो यहाँ पर जो सर्कुलर क्यू होती है उसका ओरिएंटेशन सर्कल के फॉर्म में ही रहता है। हमने सिर्फ क्यू को लीनियरली इसलिए अरेंज किया था क्योंकि समझने के लिए, बट इसका जो ओरिएंटेशन होता है सर्कुलर क्यू का वो हमेशा राउंड में होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो फ्रंट मेरा 0 पे पॉइंट करेगा, और धीरे धीरे 9 5 2 1 7, और 7 मेरा एंड बोलो या रियर बोलो एक ही बात है, तो रियर मेरा पॉइंट करेगा 4 पे। दैट इज 7 हम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे 4 पे हमारा पॉइंट करेगा। तो कोई भी एक नया एलिमेंट आएगा तो रियर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 5 पे। तो ऐसे करते करते मैं डी क्यू भी कर सकता हूँ और एन क्यू भी कर सकता हूँ। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्यू। यहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है 0 को, रियर पॉइंट कर रहा है 5 को। धीरे धीरे करते करते मैंने एक और एलिमेंट डाला, लेट से 40 एलिमेंट डाला, तो रियर पॉइंट करेगा 6 को, एंड 50 मैंने एलिमेंट एन क्यू किया तो रियर पॉइंट करेगा 7 को। सो ये ऑपरेशंस है मेरे क्यूज के। यहाँ पर फ्रंट और रियर कैसे बढ़ रहा है ये वन बाय वन समझा रखा है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर एक पे ही पॉइंट करेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। धीरे से मेरा सेकंड एलिमेंट आया तो रियर पॉइंट करेगा 1 को, ना कि मैं बोलूँगा 2 को, मतलब मैं इंडेक्सिंग देख रहा हूँ 0 1 2 3। सिमिलरली 3 आया, 4 5 6, तो धीरे धीरे करते करते मेरी पूरी 1 2 3 4 एंड 5 आते आते मेरी पूरी क्यू भर गई है, सर्कुलर क्यू भर गई है। सो एन क्यू की एल्गोरिदम इन अ सर्कुलर क्यू ये है। सो स्टेप 1, पहले मैं क्यू को चेक करूंगा। चेक करने के लिए रियर इक्वल्स टू साइज -1 एंड फ्रंट इक्वल्स टू 0 चेक करना है, और या फिर फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1, दिस इज द कंडीशन, राइट। फुल है, ओवरफ्लो की कंडीशन है क्यू की, प्लीज नोट। अगर क्यू फुल हुई तो कुछ भी नहीं करना है, क्यू फुल है ये मैसेज मेरे को डिस्प्ले कर देना है। अगर क्यू फुल नहीं है तो रियर इक्वल्स टू साइज -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल्स टू 0। इफ इट इज ट्रू देन रियर सेट रियर इक्वल्स टू -1। ये थोड़ा सा समझने में आपको टिपिकल लगेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो वन बाय वन आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे तो ईजी वे में ये सारी चीज़ें आपको समझने आ जाएगी। देन वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट इट, और वैल्यू जो है वो मैं क्यू के रेयर में लूँगा। ऐसे मेरी वैल्यू बढ़ रही है जैसे मेरा एलिमेंट एन क्यू हो रहा है। फ्रंट इक्वल्स टू -1, इफ इट इज ट्रू देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू 0। अगर मैं डी क्यू की बात करूँ सर्कुलर क्यू में, तो ये एल्गोरिदम आती है आर टी यू के अंदर मोस्टली, प्लीज़ नोट इट डाउन। सो यहाँ पर मैं एम टी चेक करूँगा डी क्यू के अंदर, तो फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। डी क्यू का मतलब है डिलीशन करना, तो मैं पहले पहले चेक करूँगा क्यू को कि क्या वो क्यू खाली है। अगर खाली हुई तो मेरा कोड फट जाएगा, मेरा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए क्यू के अंदर डिलीट करने के लिए, डी क्यू करने के लिए। इसीलिए मैंने एन क्यू के अंदर फुल की कंडीशन चेक करवाई, डी क्यू के अंदर एम टी की कंडीशन चेक करवाई। अगर एम टी है तो मेरे को कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है क्यू इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर खाली नहीं है तो डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है? देन डिस्प्ले क्यू फ्रंट एज डिलीटेड आइटम एंड इंक्रीमेंट द फ्रंट वैल्यू बाय 1 फ्रंट, देन चेक वेदर फ्रंट इक्वल्स टू साइज। इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू हुआ देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू 0। सो ये वन बाय वन आप प्रोसेस करोगे तो इजी वे में आपको चीज़ें समझने आ जाएगी, कैसे फ्रंट चल रहा है, कैसे रियर चल रहा है। Then set both front -1 and rear equals to front -1 equals to rear. If it is true then set front and rear to -1। तो हमारा ये DQ पॉसिबल हो जाता है। सो एक क्वेश्चन है RTU 2018 एंड 23 में पार्ट ए में कि क्यूज और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड अ सर्कुलर क्यू। क्यू अपने पास में थी डेटा स्ट्रक्चर, फिर सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्या पड़ी। सो सर्कुलर क्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ी, द मेन डिफरेंस लाइज इन द स्पेस यूटिलाइजेशन। प्लीज़ नोट इट डाउन, हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कहाँ पर, सर्कुलर क्यूज़ में। वेयर एज क्यू के अंदर हमारे पास जो स्पेस है बहुत वेस्टेज जाता है।
So in a linear queue, once element are removed, the space at the front cannot be reused. Please note it down. जैसे हमने linear queue के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिमूव किया, तो वहाँ पे रिमूव करने के बाद में जो स्पेस बची हुई है उसको हम रीयूज कभी नहीं कर पाएंगे इन द केस ऑफ क्यूज डेटा स्ट्रक्चर, सो लीडिंग टू इनसफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन. ऑन द अदर हैंड, सर्कुलर क्यू की हम बात करें, द रियर पॉइंटर कैन रैप अराउंड द फ्रंट रीयूजिंग एनी अवेलेबल स्पेस. क्यों? क्योंकि रियर और फ्रंट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. So coming on to the types of queues, DQ. So DQ means double-ended queue. So double-ended queue is a data structure, linear data structure, which stands for double-ended queue. In a DQ, the data can be inserted and deleted from both the ends, that is front and rear. So unlike queues, DQ in a data structure does not follow FIFO rule. Very important. हर क्यू फीफो प्रिंसिपल फॉलो करती है, बट जो डी क्यू है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू जो कि फीफो को फॉलो नहीं करती है. सो ये यूजीसी नेट के पेपर में भी आता है, गेट के पेपर में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बताओ जो कि क्यू है बट वो फीफो फॉलो नहीं करता है. तो आपको मार्क करना है वहाँ पे डबल एंडेड क्यू. सो डबल एंडेड क्यू के अंदर होता क्या है, इंसर्शन एन क्यू मेरा दोनों एंड से हो रहा है. हमने एन क्यू देखा था रियर एंड से हो रहा था, बट यहाँ पर फ्रंट से भी हो रहा है और रियर से भी हो रहा है. वेयर एज डिलीशन या डी क्यू हमेशा मेरा फ्रंट से भी हो रहा है यहाँ पर और रियर से भी हो रहा है. सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डी क्यू. प्लीज नोट इट डाउन. ये स्पेशल टाइप ऑफ डी क्यू बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट है और जो कि फीफो फॉलो नहीं करती है. क्यों? क्योंकि इंसर्शन पहले फ्रंट से भी हो सकता है, रियर से भी हो सकता है, डिलीशन भी फ्रंट से हो सकता है, डिलीशन भी रियर से हो सकता है. सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू. सो अगर मैं टाइप्स की बात करूं डी क्यू की, तो there are two types of DEQ. The first one is input restricted and the another one is output restricted. If I talk about input restricted, in input restricted, the DEQ, the insertion operation can be performed at only at one end, while deletion can be performed from both the ends. मतलब जो deletion होगा वो दोनों तरफ से हो सकता है, बट इंसर्शन NQ जो होगा वो एक ही तरफ से होगा, क्योंकि मैं इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं NQ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. Now the second type is output restricted DEQ. In output restricted DEQ, the deletion operation can be performed at only one end. मैं restrict कर रहा हूँ किसको? DEQ को मैं restrict कर रहा हूँ, while NQ और insertion can be performed from both the ends. सो दिस इज द डायग्राम. तो यहाँ पर जो इंसर्शन है या फिर एनक्यू है वो दोनों एंड से कर रहा हूँ, क्योंकि ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है. आउटपुट मतलब डी क्यू को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो डी क्यू एक ही एंड से हो रहा है, भले वो रियर से हो भले वो फ्रंट से हो. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डी क्यू. If I talk about the operations of DEQ, so there are the following operations that can be applied on a DEQ. The first one is insertion at front, the another one is insertion at rear, देन वी हैव डिलीशन एट फ्रंट और लास्ट में हमारा डिलीशन एट रियर. तो इन तरह से, इन चार तरह से हम इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट में, रियर में, फ्रंट में, रियर में कर सकते हैं इन डी क्यू. सो ये आरटीयू का फेवरेट क्वेश्चन है. 2023 में आया था, 2022 में आया था आरटीयू के पार्ट बी एंड पार्ट सी में कि इंसर्शन फ्रंट में कैसे करेंगे डी क्यू के अंदर. तो आपको एल्गोरिदम पता होनी चाहिए, हम कैसे करेंगे उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी. इन प्रायोरिटी का मतलब यह है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है. सो in a priority queue, it is an abstract data type that behaves similarly to the normal queue, except that each element has some priority. कुछ ना कुछ हर एलिमेंट की प्रायोरिटी होगी, भली वो कम हुई भली वो ज़्यादा हुई. That is the element with the highest priority would come first in a priority queue.
एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, हमारी एक लाइन लगी हुई है और हॉस्पिटल में एक लाइन लगी हुई है। पहला पेशेंट है मेरा दवाई लेने वाला, दूसरा पेशेंट है मेरा ऑपरेशन वाला, तीसरा है मेरा दवाई लिखवाने वाला। तो पहली जो प्रायोरिटी मिलेगी वो ऑपरेशन इमरजेंसी केस को मिलेगी, एंड देन दवाई जो लिखवाएगा उसको मिलेगी, एंड देन जो दवाई लेना चाहता है। सो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो प्रायोरिटी का मतलब यही है कि किसको प्रायोरिटी हाईएस्ट, जिसकी प्रायोरिटी है, सपोज इमरजेंसी केस वाले की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो उससे प्रायोरिटी पहले मिलेगी। सो द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन अ प्रायोरिटी क्यू विल डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। सो ये पूरी एक क्यू है, इसको स्टैक मत समझना, मैंने ओरिएंटेशन चेंज करा है, बट दिस इज अ क्यू। क्यू के अंदर एन क्यू हो रहा है, क्यू के अंदर डी क्यू हो रहा है, और डी क्यू होएगा 9 से। तो 9 की जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4 की होगी, 5, 3, देन 2, देन 1। So if I talk about the types of priority queue, there are two types of priority queue. The first one is ascending order priority queue, or we can say minimum priority queue or min priority queue. The another one is descending order priority queue or max priority queue. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से हम समझ पा रहे हैं, तो हमने एलिमेंट्स को 2, 6, 7, 10 एंड 11 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो दिस इज द मिन प्रायोरिटी। सो असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, मैंने एलिमेंट्स को 10, 9, 8, 7, 6 मैंने बड़े से छोटा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, तो दिस इज द मैक्स प्रायोरिटी क्यू। सो जो अभी तक डिस्कस करा, दैट इज द पार्ट ए, queues. So now we are on the part of linked list. So linked list को हम अब डिस्कस करेंगे। So linked list के अंदर we are going to discuss the firstly the concept of linked list, the creation of nodes in a linked list, and lastly the types of a linked list. सो अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें लिंक्ड लिस्ट को, हम डेफिनेशन देखेंगे, लिंक्ड लिस्ट कैसे दिखती है हम ये देखेंगे, कैसे नोड बनते हैं, कैसे नोड दिखते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लिंक्ड लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। So discussing about the concept of linked list, first the definition starting with linked list is a linear data structure. Linked list जो है वो एक linear data structure है in which the elements are not stored at contiguous memory location. Please note, array के अंदर elements contiguous memory location में stored होते हैं। यहाँ पर contiguous memory location कहाँ पर, linked list के अंदर contiguous memory location नहीं रहती है। So a linked list is the most sought after data structure when it comes to handling dynamic data elements. अगर हम dynamic data elements की बात करें, for an example randomly हमें elements insert करने हैं और कोई भी एड्रेस हो सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है, so हम linked list का काम में लेंगे। So a linked list consists of a data elements which is known as a node. Please note it down. Linked list के अंदर नोड होगी और नोड ही एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। अगर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ही वो हमारी लिंक्ड लिस्ट बनी है। So and each node consists of two fields. One field has data and the another field is the address, or we can say next node or reference to the next node. सो लिंक्ड लिस्ट दिखती कैसे है? लिंक्ड लिस्ट में स्टार्ट होता है, स्टार्ट को हम हेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, सो दिस इज अ बॉक्स और दिस इज नॉट अ बॉक्स, बेसिकली दिस इज अ नोड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। इसके दो पार्ट्स होते हैं या दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द अनदर वन इज एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड या फिर रेफरेंस होता है। So the and similarly this is the node number second and last node is identified by the address in the address field। उसके यहाँ पर null होता है। null का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब मेरी जो linked list है उसका ये last node है। सो null यहाँ पर represent कर रहा है मेरी linked list का लास्ट नोड।
Similarly, this is also a linked list start. Then we have a node which having data, and we can also say that this is a reference or this is a pointer. So the another node which contains 20, and then the last node which contains the 30 data. So now let's create the node in a linked list. हम अब नोड को बनाते हैं. नोड कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. So, creation of node in a linked list. A linked list node is the fundamental building block of a linked list data structure. सो नोड जो होता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर वो फंडामेंटल ब्लॉक है. अगर नोड नहीं रहेगा तो लिंक्ड लिस्ट नहीं रहेगी. सो ईच नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट typically consists of two primary components. The first one is data and the another one is of the pointer or the reference. So a data is the part that is actual value. 10, 20, 30 कितनी वैल्यू है उसकी वो डेटा के अंदर डालूंगा. फॉर एग्जांपल हमारा जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड हमारा किस किस से लिंक्ड है, तो आधार कार्ड इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ लिंक्ड लिस्ट. तो डेटा के अंदर हमारा आधार कार्ड आया और रेफरेंस के अंदर हमारा आधार कार्ड किससे लिंक्ड है, लेट्स से पैन कार्ड से लिंक्ड है, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक्ड है और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, डेटा एंड पॉइंटर और द रेफरेंस. सो जो नोड है वो डेटा होता है और उसके अंदर नेक्स्ट एड्रेस होता है. सो डेटा 25 कंटेन कर रहा है यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले को. अभी यहाँ पर नल होगा क्योंकि ये एक ही नोड है. सो नाउ लेट्स क्रिएट द नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट. सो यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा जो टाइप है, स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर यूज लेते हैं, हम इनम होता है, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर हमारी जो नोड बनेगी वो स्ट्रक्ट से बनेगी. क्यों स्ट्रक्ट से बनेगी, क्योंकि दिस कैन कंटेन द टू पार्ट्स, डेटा एंड द रेफरेंस और द लिंक. सो स्ट्रक्ट नोड integer data, the first block is of data and the another one is of link. So this is known as self referential structure. तो जब भी हम नोड बनाएंगे उसके अंदर डेटा होगा, वो इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, डबल का हो सकता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग किसी का भी हो सकता है. और यहाँ पर जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, ये दिस इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. और इसी स्ट्रक्चर को हमने बंद करके बाद में लिखा स्ट्रक्ट नोड हेड. एक हेड का पॉइंटर होगा. यहाँ पे टाइप कास्टिंग है, दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग. दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, फोर्सफुली टाइप कास्टिंग करी है. स्ट्रक्ट नोड मेलॉक. मेलॉक इज अगेन अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. मेलॉक एंड कैलॉक. सो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड. सो ये जो पूरा हमारा कोड है, दिस इज क्रिएशन ऑफ अ नोड. तो इससे हमारी नोड बनती है. सो क्रिएशन ऑफ अ नोड इन अ लिंक लिस्ट. अगर हम देखें, हमने एक नोड बनाई, हमने यहाँ पर अब जो कोड आपके सामने, हम यहाँ पर दो नोड बना रहे हैं. एक के अंदर 45 है, एक के अंदर 48 है. दो नोड बना के हम देखते हैं. सो ये जो आपका पहला है स्ट्रक्ट नोड हैड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड हैड, दिस इज अ एरो ऑपरेटर, हैड का डेटा उसमें 45 मेरे को इंसर्ट करना है. तो यहाँ पर इस कोड से क्या होगा, और हेड के लिंक में मेरे को नल इंसर्ट करना है. तो 45 मैंने इंसर्ट किया और नल इंसर्ट किया, और ये जो है वापस दूसरा मेरा कोड 48 का सिमिलरली 48 होगा और ये नल होगा. तो हेड जो है वो इसी को पॉइंट कर रहा होगा, हेड एक पॉइंटर होगा, हेड इसी को पॉइंट कर रहा होगा, और हेड के डेटा पार्ट में 45 डाला और हेड के लिंक पार्ट में मैंने नल डाला. सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. हम अब टाइप्स डिस्कस करेंगे लिंक्ड लिस्ट की. टाइप्स कितनी होती है. सो
If we talk about the types of linked list, there are three types of linked list as per RTU prescribed syllabus. The first one is singly linked list. The second one is doubly linked list, and the last one is circular linked list. So first one is, please note, the first one is singly linked list, the second one is doubly linked list, and the last one is circular linked list. So let's understand one by one. First of all, we are going to introduce the singly linked list. A singly linked list is a fundamental data structure. It contains of nodes where each node contains a data field and a reference to the next node in the linked list. जो linked list हमने डिस्कस करी, हमने नोड बनाया, वो सारी चीज़ें हमारी सिंगली लिंक लिस्ट ही है. सो सिंगली लिंक लिस्ट बोलो या फिर लिंक्ड लिस्ट बोलो, एक ही बात है. तो सिंगली लिंक लिस्ट में भी डेटा पार्ट होता है और रेफरेंस पार्ट होता है. द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड इज नल. प्लीज नोट, जब हमारा नोड या फिर जब हमारी लिंक लिस्ट खत्म हुई, कैसे पता लगेगा? तो लास्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट होगा, जो लिंक पार्ट होगा, वो हमेशा मेरा नल होगा, NULL. इसका मतलब है मेरी लिंक लिस्ट खत्म हुई है. So that indicating the end of the list. Linked lists supports efficient insertion and deletion of operation. सो दिस इज़ अ सिंगली लिंक लिस्ट. यहाँ पर हेड पॉइंट करेगा मेरा पहले नोड को, और नोड के अंदर हमेशा मेरा डेटा होता है और नेक्स्ट होता है, डेटा नेक्स्ट एंड सो ऑन. और लास्ट में हमेशा जब मेरी लिंक लिस्ट ख़त्म होगी, उसके लास्ट नोड पे मेरा जो लिंक पार्ट होगा या एड्रेस पार्ट होगा, उस पर मैंने नल दिया है. सो सिंगली लिंक लिस्ट दिखती कैसे? सिंगली लिंक लिस्ट सबसे पहले हेड है. एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यहाँ पर हेड है, एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस को स्टोर करेगा. प्लीज नोट, एड्रेस को स्टोर करेगा. और किसके एड्रेस को स्टोर करेगा? फर्स्ट नोड, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा. कौन स्टोर करेगा? हेड स्टोर करेगा. सिमिलरली मैं अगर आगे चलता हूँ, लिंक लिस्ट को मैंने कनेक्ट किया, तो दूसरा नोड आया मेरे पास. दूसरे नोड में डेटा 98 है, और इसका, इस नोड का जो एड्रेस होगा वो प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा. राइट, प्रीवियस नोड का लिंक पार्ट होगा. फॉर एन एग्जांपल 45 2000, यहाँ पे 98 और एड्रेस में मैं लिखूंगा 2000. किसके? सेकंड नोड के एड्रेस में लिखूंगा 2000. क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में मेरा 2000 है. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड नोड जो है, उसका मेरे पास एड्रेस 3000 है, तो इसीलिए प्रीवियस नोड के लिंक पार्ट में, एड्रेस पार्ट में आ जाएगा 3000, और लास्ट नोड मेरा होगा 3, और लिंक पार्ट में होगा नल. इसका मतलब पूरी लिंक लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई. लिंक लिस्ट के अंदर कितने नोड्स है? 1 2 and 3. There are 3 nodes in a linked list. So a singly linked list ऐसी तरह से आपको देखने को मिलेगी. सो यहाँ से ही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी भी आई है. सो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी हम अगर इंट्रोड्यूस करें, तो उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज डेटा, द प्रीवियस हैश एंड द हैश. तो वैसे ही प्रीवियस हैश कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है प्रीवियस वाले ब्लॉक से, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे टेम्परिंग करना ब्लॉकचेन के नेटवर्क में बहुत मुश्किल होता है. So a singly linked list is a linear data structure where each element called a node contains two components. The first one is data and the another one is pointer to the next node in the sequence. So it's fundamental type of linked list where traversal is only possible in one direction. एक ही तरह से हम traverse कर सकते हैं. traverse मतलब एक एक नोड को विजिट करना. सपोज मैंने फर्स्ट नोड को विजिट किया, फिर सेकंड नोड को विजिट किया, फिर थर्ड नोड, फोर्थ नोड एंड सो ऑन. सो दिस इज नोन एज ट्रावर्सल. सो फ्रॉम द हेड, द फर्स्ट नोड टू द टेल, तो ट्रावर्सल फर्स्ट नोड से टेल तक होगा. ना कि मैं अगर बीच में अगर मेरे को कोई एलिमेंट एक्सेस करना होगा, तो वो मैं नहीं कर सकता डायरेक्टली. मेरे को वाया फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड तक जाना ही पड़ेगा. So this is the code of a node in a linked list. So this is having a 100 as a data part and null as a link part.
and head is another pointer which is pointing to the first node, that is the node of which contain 100 and null. अगर मेरे को दो नोड ऐड करनी हो तो दो नोड को मैं कैसे ऐड करूंगा, वापस मैं हेड को इंट्रोड्यूस करूंगा 200 100 करके, और यहाँ पर 100 हुआ एंड सिमिलरली 200, और जो हेड पार्ट होगा वो मेरा पॉइंट करेगा 200 को। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट नोड और सेकंड नोड, तो ये मेरा पूरा सिस्टम लिंक्ड लिस्ट नहीं है। क्यों लिंक्ड लिस्ट नहीं है? क्योंकि मैंने इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसीलिए। तो अगर मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूं तो यहां पर मेरी लिंक लिस्ट बन जाएगी। सो इन द प्रीवियस वी हैव सीन, अगर मेरे को नोड बनाने होंगे तो मैं कितने सारे हेड लिखूंगा। अगर सपोज मेरे को 100 नोड्स बनाने, तो क्या मैं 100 हेड पॉइंटर यूज में लूंगा? द आंसर इज नो। सो एक ही हेड पॉइंटर होगा और फिर मैं करंट पॉइंटर को काम में लूंगा। मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है ताकि सबको समझने आ जाए। सो यहाँ पर हेड पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है 100 को, एंड देन वी हैव द लिंक पार्ट जो पॉइंट कर रहा है मेरा नल को। यहाँ पे मैंने एक करंट पॉइंटर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को बार बार हेड नहीं बनाना पड़े। मेरे को अगर सपोज 100,000 लिंक लिस्ट के नोड बनाने हैं तो मेरे को इतनी बार हेड नहीं लिखूं, मैं करंट पॉइंटर का काम में लूं और करंट पॉइंटर से मैं सब जगह एक्सेस होता रहूं। सो स्ट्रक्ट नोड करंट, स्ट्रक्ट नोड malloc, दिस इज द डायनामिक allocation of the data type, that is the size of struct node. We have current का डेटा जो है उसके अंदर 200 डालना है, करंट के जो लिंक है उसमें नल डालना है, और हेड के लिंक में मेरे को करंट डालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेड के लिंक में मेरे को करंट डालना है। सो यहाँ पर 1000 इज द हेड, देन 2000 इज द करंट। तो 1000 पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, मैं यहाँ पे लिंक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। देन वी हैव 1000 एज दी फर्स्ट नोड एड्रेस और 2000 मेरा सेकंड नोड का एड्रेस है। तो फर्स्ट नोड के अंदर मेरा 100 है और 2000 है। प्लीज नोट, 100 है और 2000। 2000 क्यों? क्योंकि हेड का, क्योंकि हेड का जो अंदर पड़ा है, हेड के पॉइंटर के जो अंदर पड़ा है वही मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और जो करंट के अंदर पड़ रहा है, जो करंट के अंदर है, लेट्स से 2000 अंदर पड़ा हुआ है करंट के अंदर, तो 2000 मेरा हो जाएगा सेकंड नोड का एड्रेस, और यहाँ पर नल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश करा है, और 2000 को मैं दूंगा यहाँ पर हेड के लिंक के अंदर मैंने करंट दिया। प्लीज नोट, हेड के लिंक के अंदर, हेड के लिंक के अंदर मैंने दिया करंट, और करंट के अंदर पड़ा है 2000, तो करंट के अंदर 2000 है तो यहाँ भी मैंने 2000 डाल दिया, तब भी मेरी लिंक लिस्ट कंप्लीट हुई है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। लेट्स से मेरे को तीसरा नोड और ऐड करना है, तो क्या मैं एक और करंट इंट्रोड्यूस करूंगा। लेट्स से मेरे को फोर्थ नोड और ऐड करना है, इसी के अंदर बढ़ाना है, तो क्या मैं एक और करंट यूज करूंगा, करंट 1, करंट 2, करंट 3 एंड सो ऑन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, आई विल नॉट यूज मल्टीपल करंट पॉइंटर। ये जो होगा वो मेरी मेमोरी को बहुत ज़्यादा खाएगा, मेरा जो सिस्टम होगा, मेरा जो प्रोग्राम होगा, इनफैक्ट वो बहुत स्लो चलेगा, एंड दिस इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड मल्टीपल करंट पॉइंटर्स। इंस्टेड ऑफ दिस what we can do, प्लीज नोट, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू, ये हमने हेड का पॉइंटर बनाया जिसमें 100 है, और यहाँ पर जो हेड है वो पॉइंट कर रहा है, लेट्स से 1000 है, उसके अंदर रैंडमली कोई भी एड्रेस हो सकता है, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। सिमिलरली नोड 1 का जो एड्रेस होगा वो 1000 होगा। क्यों? क्योंकि हेड के अंदर 1000 पड़ा हुआ है, एज इजी एज दैट, राइट। सिमिलरली मैं करंट बना रहा हूँ, प्लीज नोट, मैं करंट बना रहा हूँ, करंट के अंदर 2000 है, तो सेकंड नोड का जो एड्रेस होगा वो मेरा 2000 होगा, मेरा 3000 करंट 2 के अंदर होगा, 4000 मेरा करंट 4 होगा, एंड सो ऑन। तो मैं मल्टीपल नहीं बना के मैं एक सिंगल बनाऊंगा। लेट से कैसे, हेड का जो लिंक है उसके अंदर करंट डाला, करंट के जो लिंक है उसके अंदर मैंने करंट 2 डाला। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंटर मेरे को नहीं बनाने हैं, आई विल अवॉइड इट।
सो हेड का जो लिंक होगा, हेड का जो लिंक होगा उसके अंदर मेरा 2000 है। प्लीज नोट 2000, तो 2000 ही मैंने डाल रखा है। अगर मैं बोलूं हेड के लिंक में क्या पड़ा है, अपन देखते हैं। हेड के, हम ट्रावर्स कर रहे हैं हेड के, प्लीज सी माय पॉइंटर, रेड पॉइंटर। सो हेड के लिंक के भी लिंक के अंदर क्या पड़ा है, द करेक्ट आंसर इज 3000, तो 3000 पड़ा है। अगर अब मैं पूछूं हेड के लिंक के लिंक में क्या पड़ा है, तो हेड के लिंक के अंदर उसका भी लिंक और उसका भी लिंक, उसके अंदर नल पड़ा है। तो ऐसे आप कितने लिंक लिखोगे? अगर 1000 नोड्स बने हुए तो ऐसे लिंक लिखेंगे नहीं। वी विल जस्ट यूज दी फॉर लूप, वाइल लूप, एनी लूप वी कैन यूज। So now let's create the three node ऑफ अ लिंक लिस्ट। सो इतने सारे करंट यूज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हेड पॉइंटर तो लेना ही पड़ेगा, दूसरा एक करंट पॉइंटर भी लेना पड़ेगा जो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे हेड के जो लिंक है उसके अंदर करंट डाल दिया, फिर करंट को ही हम काम में ले रहे हैं, हम करंट को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हम दूसरा करंट 2, करंट 3, करंट 4 बढ़ा रहे थे, इससे मेमोरी जा रही थी। हम अब क्या कर रहे हैं, हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो करंट एक पॉइंटर है, उसको हमने यूज कर लिया। अब इसी को वापस हम यूज करेंगे हेड के लिंक के अंदर हम करंट डाल देंगे। So this is known as reusability of code. This is a good programming practice. आप ऐसा मत करना कि बहुत सारे आप करंट पॉइंटर्स यूज कर रहे हो, करंट 1, करंट 2, करंट 3 एंड सो ऑन। प्लीज ट्राई टू रीयूज द करंट पॉइंटर, प्लीज ट्राई टू यूज रीयूज द करंट पॉइंटर। तो ऐसे ही हम फॉर लूप चला देंगे तो बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल नोड्स, 100,000 हम नोड्स बना सकते हैं। So now let's discuss the singly linked list traversing. Traversing मैंने अभी बताई थी. Traversing is the most common operation and it is performed almost every scenario of a singly linked list. So traversing means visiting each node of the linked लिस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। अगर मेरे को डिलीट करना है, मेरे को इंसर्ट करना है, मेरे को अपडेट करना है, सारी चीज़ के अंदर मेरी ट्रैवर्सिंग तो काम में आएगी, क्योंकि मेरे को नोड के पास जाना होगा एक के बाद एक। इसी का एक एल्गोरिदम है कि आप ट्रैवर्स कैसे करोगे। इंटरव्यूज में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्लीज काउंट द नोड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। तो आपको कोड भी आना चाहिए, एल्गोरिदम भी आना चाहिए। लेट्स सी, वॉइड काउंट नंबर ऑफ नोड्स, एक फंक्शन बनाया स्ट्रक्ट नोड हैड। अगर इसका मतलब आपको नहीं पता पड़ रहा है ये सिग्नेचर क्या लिखा हुआ है, तो प्लीज़ बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक्स को पहले क्लियर करना, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो एक काउंट या फिर एक फ्लैग का वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने जीरो से इंट्रोड्यूस किया। इफ हैड इक्वल्स टू नल, अगर हैड जो है, जो पहला ही हैड अगर नल है तो लिंक लिस्ट खाली है। प्लीज नोट, हमारा स्टैक कब खाली था, हमारा स्टैक कब भरा था, हमारी क्यू कब खाली थी, क्यूज कब भरी हुई थी। अब वैसे ही हमारी लिंक लिस्ट कब खाली है, जब हेड में ही कुछ नहीं है, जो हेड है उसमें ही नल पड़ा हुआ है, तो लिंक लिस्ट मेरी खाली है। सो स्ट्रक्ट नोड पीटीआर नल, उसके अंदर नल दिया, पीटीआर इक्वल्स टू हेड, जो हेड के अंदर है वो मैंने पॉइंटर के अंदर डाला। एक लूप चला, मैं ट्रावर्स करने का लूप चला रहा हूँ, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नहीं है तो नल नहीं है पीटीआर, मतलब मेरी लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो काउंट को प्लस प्लस करो, मतलब इंक्रीमेंट करो, और पीटीआर के लिंक में जो है वो मैं पीटीआर में डाल दूंगा, और लास्ट में लूप जब बंद हुआ तो इसको काउंट कर दो। तो ये जो कोड आप एग्जीक्यूट करोगे वो मेरी लिंक्ड लिस्ट के अंदर कितने नोड्स है वो काउंट करके दे देगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। सो नाउ लेट्स सी द इंसर्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो इंसर्शन तीन तरह से हो सकते हैं लिंक्ड लिस्ट के अंदर। इंसर्शन एट द फ्रंट, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन इन बिटवीन, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं डिलीशन की, तो डिलीशन भी जो हो सकता है वो फ्रंट में भी हो सकता है, मेरा एंड में भी हो सकता है, और बिटवीन में भी हो सकता है। देखते हैं हम वन बाय वन। अगर मैं बात करूं
सो लेट्स सी वन बाय वन। अगर मैं बात करूँ इंसर्टिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, और कहाँ पर, इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग के अंदर अगर मैं इंसर्ट करता हूँ नोड को, तो हेड का यहाँ पर एक न्यू नोड मैंने इंट्रोड्यूस करी। जैसे सपोज एक लिंक्ड लिस्ट है 5, 10 एंड 15 की एक लिंक्ड लिस्ट है, राइट। और सिमिलरली एक नई नोड मेरे को इंट्रोड्यूस करनी है जिसका नाम है 20 डेटा में, राइट। तो यहाँ पर मैं हेड जो है वो पॉइंट करेगा पहले नोड को, राइट। एक नई नोड का मेरे को कनेक्शन बिठाना है, और हेड को मैं कनेक्ट करूंगा किसको, 20 को, जो नई नोड मेरी इंट्रोड्यूस हुई उससे कनेक्शन बिठाऊंगा। सो जो नई नोड का लिंक पार्ट होगा वो मेरा कनेक्ट होगा फर्स्ट सेकंड नोड, इनफैक्ट सेकंड नोड के एड्रेस से, और लास्ट नोड में नल आएगा। तो यहां पर मैंने एक नई नोड इंट्रोड्यूस कर दी, और नई नोड कैसे इंट्रोड्यूस करी, हेड का कनेक्शन जिससे नोड से था उसका कनेक्शन मैंने हटा के मैंने नई नोड से इंट्रोड्यूस कर दिया। एज सिंपल इज दैट। सो इट इज एट फ्रंट। इफ आई टॉक अबाउट एट मिडिल, अगर मैं मिडिल की बात करूं, तो यहां पर जो 2, 7 और 2 और 7 के बीच में मेरा 4 एक न्यू नोड है, और वो 4 न्यू नोड इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। वो अपन कैसे करेंगे, 2 और 7 के बीच में कनेक्शन ब्रेक करेंगे। प्लीज नोट, हम 2 और 7 के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, दिस वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू, राइट। और किससे कनेक्शन जोड़ेंगे, हम नई नोड से कनेक्शन जोड़ेंगे 4, और 4 के अंदर कैसे जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो 4 का जो लिंक पार्ट होगा वो 2 के डेटा पार्ट के लिंक पार्ट का जो एड्रेस होगा वो हम न्यू नोड के अंदर डालेंगे, तो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है उसका जो एड्रेस पार्ट होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट यहाँ का जो एड्रेस पार्ट होगा उसका कनेक्शन मेरे को 7 के साथ में तोड़ना पड़ेगा, और मेरे को नई नोड के साथ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो अगर मैंने नई नोड के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया, कैसे किया, जो इसका जो न्यू नोड है इसका जो लिंक पार्ट होगा वो मैं 7 के साथ एस्टेब्लिश करूंगा, प्लस जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, किसका, 2 का नेक्स्ट पार्ट होगा, वो मेरे 4 के लिंक पार्ट का एड्रेस होगा। सो यहाँ पर ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। सो द फाइनल लिंक लिस्ट 1, 5, 2, 4, 4 हमने इंट्रोड्यूस कर दी, 7 एंड 10। सो दिस इज इन मिडिल इंसर्शन। If I talk about the insertion at the end, अगर end के साथ में मेरे को insertion करना है, एक न्यू नोड है लेट्स से 20, नई नोड, हेड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हेड को कब छेड़ने की जरूरत होती, जब मैं एक बिगनिंग में नई नोड को इंसर्ट करता। यहाँ पर मेरे को लास्ट में नोड इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे जो नल आ रहा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा, किसके, किससे रिप्लेस करूंगा, नई नोड के एड्रेस के साथ में मैं रिप्लेस करूंगा। तो नई नोड का एड्रेस जो भी होगा, लेट से 5000 एड्रेस है तो 5000 में यहाँ स्टोर कर दूंगा, तो इसके साथ लिंक मेरा बैठ जाएगा। और लास्ट में न्यू नोड के लास्ट में हम लिखेंगे नल। तो इसका मतलब लिंक लिस्ट 1, 2, 3, 3 की जगह 1, 2, 3 और 4 मेरे नोड हो गए। तो एक नोड मैंने इंट्रोड्यूस नया कर दिया। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट को अपन डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। लिंक लिस्ट बहुत टीडियस टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। अगर इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो हमारी पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, हमारा जो प्लेसमेंट है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है या फिर आरटीयू के भी एग्ज़ाम्स है, वो हमारे नहीं क्लियर होने वाले। सो प्लीज़ ट्राई टू क्लियर द बेसिक्स। पहले हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब लिंक्ड लिस्ट जब आता है तो पहले नोड क्रिएट करना पड़ता है, और नोड हमेशा स्ट्रक्चर से ही क्रिएट होता है। अब हमें स्ट्रक्चर नहीं समझने आ रहा है तो स्ट्रक्चर को बेसिक क्या होता है पहले वो हम देखेंगे, और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट पे अगर हम आते हैं तो डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स वर्जन है किसका, एक सिंगली लिंक लिस्ट का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, वेयर ईच नोड कंटेन्स पॉइंटर टू इट्स प्रीवियस नोड एज वेल एज द नेक्स्ट नोड।
मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर है वो प्रीवियस नोड भी होगा और नेक्स्ट नोड भी होगा, और बीच में डेटा तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स है, किसके कंपोनेंट्स, डबली लिंक लिस्ट के जो कंपोनेंट्स है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज प्रीवियस एड्रेस, और बीच में हमारा डेटा, और लास्ट में हमारा नेक्स्ट एड्रेस। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन। अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूँ, दो ही मेरे कंपोनेंट्स होते थे, पहला मेरा डेटा, दूसरा मेरा एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस। यहाँ पर प्रीवियस एड्रेस को भी नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्लीज नोट। सो द ईच नोड इन द डबली लिंक लिस्ट हैज 3 पार्ट्स, प्लीज नोट, 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट पॉइंट्स टू द प्रीवियस, द मिडिल एंड द लास्ट पार्ट कंटेन्स द नेक्स्ट नोड एड्रेस। सो डबली लिंक लिस्ट दिखती कैसे, लेट्स सी। तो हेड जो है वो पॉइंट करेगा मेरा पहली नोड को, और जो पहली नोड का, बेसिकली दिस इज अ नोड, राइट, 3 पार्ट हो गए। प्रिव लिखा हुआ है, PREV शॉर्ट फॉर्म में, डेटा लिखा हुआ है और नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये एक डबली लिंक लिस्ट, डबली नोड है, डबली लिंक लिस्ट का एक नोड है। हेड जो पॉइंट करेगा पहले नोड को पॉइंट करेगा, और पहले नोड का प्रिव जो होगा वो हमेशा नल होगा। और जैसे ही पहले नोड का प्रीवियस होगा वो ऑलवेज नल ही होगा, राइट, वो हमेशा नल ही होगा। और इसका मतलब ये है कि मेरी लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, बेसिकली यहां से फर्स्ट नोड मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो सेम कॉन्सेप्ट आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा, यहीं से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है। सो बेसिकली वहां पे प्रिव होता है, प्रिव मतलब प्रीवियस हैश, और प्रीवियस हैश पहले ब्लॉक का होता ही नहीं है, और उस ब्लॉक को हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं इन दी ब्लॉकचेन, राइट। सिमिलरली आगे हम चलते हैं, प्रिव डेटा एंड नेक्स्ट, सिमिलरली प्रिव डेटा एंड नेक्स्ट। जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड के प्रिव को, और जो प्रिव होगा वो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स, प्लीज नोट। सो दिस इज द आर्किटेक्चर और डायग्राम ऑफ डबली लिंक लिस्ट। अगर मैं डबली लिंक लिस्ट बनाना चाहूँ, नोड बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आएंगे, प्लीज नोट, यहाँ पे जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आएंगे, 2 आएंगे। सो देर आर 2 सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ऑन दी अदर हैंड सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूँ, वहाँ पर कितने सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर थे, वहाँ पर सिर्फ एक ही सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर था, बट डबली के अंदर 2 हो गए। क्यों हो गए, एक प्रिव का मेंटेन करना पड़ेगा और एक नेक्स्ट का मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, और बीच में एज यूजुअल डेटा तो होगा ही होगा। सो स्ट्रक्ट नोड प्रिव सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, और इंट नोड मतलब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्यों, स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रक्चर यूज में ले रहा हूं। सो स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और रेफरेंशियल क्यों, क्योंकि हम पॉइंटर के साथ, एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं। प्रिव जो होगा वो एड्रेस स्टोर करेगा, नेक्स्ट जो होगा वो एड्रेस स्टोर करेगा, इसीलिए हमने रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोला है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अब int main execution of the program starts from main. So struct node head malloc size of struct node, this is my the dynamic memory allocation. यहाँ पर type casting missing है, you can add, this is a good programming practice. head priv, head का जो previous है उसको तो null ही देना है, क्योंकि पहले नोड का प्रिव जो होगा वो हमेशा नल होगा। डेटा को लेट से मैंने 10 दिया, और हेड का जो डेटा, हेड का जो नेक्स्ट है, प्लीज इमेजिन, आप साथ साथ इमेजिन करते रहना, हेड का जो हेड है उसका जो नेक्स्ट है उसको मैंने नल दिया, तो वो एक नोड बन जाएगा डबली लिंक लिस्ट का। तो अगर डबली लिंक लिस्ट में हम नोड को क्रिएशन के बाद में ऑपरेशंस की हम बात करें, यहाँ भी हमारे पास इंसर्शन होगा, यहाँ भी हमारे पास डिलीशन होगा, और 3 तरह से होगा, फ्रंट से होगा, एंड से होगा, बिटवीन से होगा। डिलीशन भी हमारा फ्रंट से होगा, एंड से होगा, बिटवीन से होगा। तो इंटरव्यू में हमारे पास डबली लिंक लिस्ट के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो कैसे डबली लिंक लिस्ट के अंदर इन बिटवीन इंसर्शन करो, राइट, इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है। सिमिलरली डिलीशन के लिए बोल सकता है, या फिर आरटीयू के अंदर भी बोल सकते हैं कि फ्रंट के अंदर आप डिलीशन करो लिंक लिस्ट,
डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर। तो डब्ली लिंक लिस्ट का नोड बनानी पड़ेगी, डब्ली लिंक लिस्ट दो नोड से कनेक्ट करनी पड़ेगी, इन बिटवीन आपको डिलीट करना पड़ेगा, इन बिटवीन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो देर आर वेराइटीज ऑफ एल्गोरिदम्स, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एज पर RTU ऑल्सो एंड एज पर इंटरव्यू ऑल्सो। सो RTU 2024 और 2022 में पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चन आता ही आता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का। अब डबली हो गया हमारा, सिंगली हो गया हमारा, अब हमारा आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लिस्ट लिंक्ड लिस्ट वेयर ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। या प्लीज याद करना आप आपकी सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में होता क्या है, रियर और फ्रंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सो सिमिलरली यहाँ भी हमारे फर्स्ट नोड और लास्ट नोड लिंक्ड लिस्ट के अंदर जुड़े हुए होंगे। सो इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच फॉर्म्स अ सर्कल। वही चीज लिख रखी है, देयर इज नो नल एट द एंड। प्लीज नोट, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमारा नल होता है क्योंकि लिंक लिस्ट खत्म हुई। तो सर्कुलर के अंदर हमारा लास्ट में या कहीं भी नल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन हम क्यूज की बात करें और सर्कुलर क्यूज की बात करें तो मेमोरी यूटिलाइजेशन, हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें और सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो मेमोरी यूटिलाइजेशन। सो सर्कुलर दिखती कैसी है? सो सर्कुलर लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमारा होता है नोड। नोड में दो पार्ट्स होते हैं, डेटा और एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अब नोड 4 के पीटीआर में हमेशा सिंगली में नल होता था। प्लीज याद करना, हमेशा नोड 4 के पीटीआर में नल होता था, मतलब मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पीटीआर को, प्लीज नोट, यहाँ पे पीटीआर को मैं एड्रेस दूंगा फर्स्ट नोड का। यहाँ पे पीटीआर को मैं एड्रेस दूंगा फर्स्ट नोड का। अगर जैसे ही मैंने एड्रेस दे दिया फर्स्ट नोड का तो वो घूमते फिरते फर्स्ट नोड के पास चली जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। आई होप RTU में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। एल्गोरिदम लिखो, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है, क्या डिफरेंस है लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ये सारे क्वेश्चन पार्ट बी पार्ट सी में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको क्लियर हुई होगी। प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि जो लास्ट वाला नोड है उसको नल से रिप्लेस करके पहले नोड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में मेरी साइकिल चलती रहेगी। दिस इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी ऑपरेशंस है। द फर्स्ट वन इज इंसर्शन, द सेकेंड वन इज डिलीशन। अब इंसर्शन भी सर्कुलर लिंक लिस्ट में फ्रंट में भी कर सकता हो, एंड में भी कर सकता हो, बिटवीन में भी कर सकता हो। सिमिलरली डिलीशन भी आप फ्रंट में कर सकते हो, एंड में कर सकते हो, और बिटवीन में कर सकते हो। इनकी अलग अलग एल्गोरिदम्स आपको RTU में भी देखने को मिलेगी। इनकी अलग अलग एल्गोरिदम्स आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट्स सॉल्व फॉर दिस लेक्चर सीरीज। सो इस लेक्चर सीरीज में वापस से हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया। हमने क्यूज दो पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमने क्यूज और लिंक लिस्ट को डिस्कस किया। पार्ट ए में क्यूज डिस्कस किया और पार्ट बी में वी हैव डिस्कस द लिंक्ड लिस्ट, राइट। सो लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम RTU में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो स्टैक्स से हम शुरू करेंगे RTU का कोर्स। So unit 1 is a stack and this is the unit number second. So in the upcoming we are going to see unit number 3, that is searching and sorting techniques. So that's all for this class. So thank you once again.